हेलो एवरीवन। आज हम भरत के नाट्य शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और गाइस मैं आपको एक बता दूं, ये आपकी यूपीटीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये अध्याय जो है भरत का नाट्य शास्त्र जो है बहुत ही बड़ा है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नई चीज़ें बताने की कोशिश की है जो शायद आप लोग नहीं जानते। तो हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि गांधार वेद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। गाइस मैंने इसमें डायरेक्ट आंसर दिए हैं क्योंकि ऑप्शन लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मेरा, तो इसलिए प्लीज़ आप एक बार पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छी भी लगेगी वीडियो, ठीक है। गांधार वेद का प्रवर्तक किससे माना जाता है? नारद को माना जाता है, क्योंकि नारद जो थे वो भरत के समकालीन थे। तो आप इनके बारे में भी थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। गंधर्व, ये गांधर्व है, ओके। दूसरा आता है कि गीतांग जो है वो किस वेद से लिया गया है। गीतांग देखिए, पाठ्य जो है ना भरत ने, वो तो पाठ्य भरत ने ऋग्वेद से लिया है, जबकि गीतांग जो भरत ने लिया है वो सामवेद से लिया है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है कि पाठ्य पाठ्य जो है ना वो भरत ने ऋग्वेद से लिया है और गीतांग जो है वो सामवेद से लिया है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि भरत ने गीत का प्रयोग किस अर्थ में किया है, यानी कि भरत ने गीत का अर्थ का प्रयोग जो किया है वो स्वर योजना में किया है। स्वर योजना, जाहिर सी बात है गीतों में स्वरों का तो इम्पोर्टेंस होती ही होती है, तो उस हिसाब से आप कह सकते हो कि भरत ने गीत का प्रयोग जो किया है वो स्वर योजना में किया है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आता है हमारा, लक्षण तथा अलंकार का निरूपण किस अध्याय में है, ठीक है। लक्षण तथा अलंकार का निरूपण किस अध्याय में है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है 17वां अध्याय, ठीक है। लक्षण के बारे में और अलंकार आपको पता 33 माने हैं, लेकिन भरत ने ना अलंकार 33 के अलावा षट अलंकार और माने हैं। षट अलंकार के नाम मैं आपको आगे बताऊंगी इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, भरत ने अभिनय के कितने प्रकार माने हैं? अभिनय के बारे में आप सभी को पता है, ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार क्विज में भी करवाया है ना। भरत ने अभिनय के प्रकार 4 माने हैं। उसके अंतर्गत क्या आता है और उसके अंतर्गत भरत ने क्या चीज़ें रखी हैं, कौन सा रस रखा है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। भरत ने देखिए 4 माने हैं। पहला आता है आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, ठीक है। आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। आंगिक जो है ना, ये आपको दिख रहा है आंगिक, इसके अंतर्गत भरत ने नृत्य की मुद्राएं जो होती है ना उसको रखा है। आंगिक से आप आइडिया लगा ही सकते हो, अंग की बात हो रही है ना। तो नृत्य की मुद्राएं वगैरह होती है ना, जो वो भरत ने आंगिक के अंतर्गत रखी है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि हमारा कि वाचिक के अंतर्गत भरत ने क्या रखा है। वाचिक से आप याद रख सकते हो, वाचिक यानी वचन, बोलने का स्टाइल, वर्ड्स। तो गीत और पाठ्य को रखा है। वाचिक के अंतर्गत भरत ने किसे रखा है? गीत और पाठ्य को रखा है, ठीक है। भरत ने इतना आप याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। भरत ने रस को किस अभिनय के अंतर्गत रखा है? अब ये क्वेश्चन आ गया ना, रस के बारे में बात हो रही है। भरत ने रस को, अब रस के बारे में बताना है कि रस को किस में रखा है, तो सात्विक में रखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आंगिक के अंतर्गत भरत ने जो है वो उसको रखा है, क्या नाम है, नृत्य की मुद्राएं, नृत्य के अंग, है ना, उसके अंतर्गत रखा आंगिक के। और रस को भरत ने सात्विक के अंतर्गत रखा है। ये अभिनय का प्रकार है। भरत का कौन सा अध्याय काकुस स्वर व्यंजन के नाम से मिलता है? तो इसका आंसर आएगा 19वां अध्याय। देखिए गाइस, ये 19वां जो अध्याय है ना, ये संगीत का नहीं है। आप सभी जानते हो 28 से 33 तक संगीत के अध्याय, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आता है कि भरत का कौन सा अध्याय है जो संगीत का ना होते भी संगीत का है? तो ये 19वां ही अध्याय है, आप इसको याद रखना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। अगला क्वेश्चन आता है, भरत ने, कि ये क्वेश्चन आ गया ना, किसके अंग के अंतर्गत रखा है? तो आंगिक के अंतर्गत रखा है। आंगिक, वाचिक, वाचिक में मैंने आपको बताया था रस को रखा है, उसके अंतर्गत सात्विक के अंतर्गत रस को रखा है। वाचिक के अंतर्गत उन्होंने शब्द और उसको पाठ्य वर्ड्स वगैरह उनको रखा है, ठीक है। इतना याद रखिएगा आप। अभी अगला क्वेश्चन हम करते हैं कि अभिनय के किस प्रकार में भरत ने गीत व वाद्य को रखा। अब ये क्वेश्चन आ गया ना, गीत और वाद्य। वाद्य का आप आइडिया लगा सकते हो, आहार्य है। गीत से आप याद कर सकते हो वाचिक, शब्दों की बात जब होती है तो वाचिक आ गया, ठीक है। लेकिन फिर भी जब वाचिक आ सकता है, अगर क्वेश्चन में गीत दे दिया तो या दोनों ही फिल करोगे। आप वाद्य की बात हो तो भी ये दोनों ही फिल करोगे कि दोनों के बारे में है, ठीक है, वाचिक का गीत के बारे में। अब अगला आता है हमारा अवनद वाद्य का कौन सा अध्याय? तो 33वां अध्याय है ना। अवनद वाद्य का जो अध्याय आता है वो कौन सा आता है? 33वां आता है। अवनद वाद्य का अध्याय 33वां आता है। 31वां अध्याय जो आता है वो तालाध्याय आता है, तालाध्याय, ताल के अध्याय के बारे में। 32वां आता है ध्रुवा के बारे में आता है, ठीक है। अगला आता है हमारा ताल का कौन सा अध्याय? ये मैंने भी बताया था, ताल का अध्याय जो है वो 31वां है। नाट्यशास्त्र के अनुसार ताल का अध्याय 31वां है। 32वां ध्रुवा का है। 33वां कौन सा है? अवनद वाद्य का है। 19वां जो अध्याय है वो संगीत में ना होते भी संगीत का है। संगीत और रस व भाव के बारे में जानकारी हम 7वें और 8वें अध्याय से मिलती है।
तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं नई नई इसमें, ठीक है। अगला आता है हमारा भरत के 19वें अध्याय में हमें किस जानकारी मिलती है। देखिए मैंने आपको जैसा बताया था कि भरत का जो 19वां अध्याय वो संगीत का ना होते भी संगीत का है, लेकिन फिर भी इसके अंतर्गत हमें काफ़ी सारी जानकारी मिलती है संगीत से रिलेटेड, इसलिए मैंने इसमें ये क्वेश्चन डाला है। इसके अंतर्गत हमें मिलता है सप्त स्वर के बारे में, त्रिस्थान के बारे में, चार वर्ण के बारे में, षट अलंकार के बारे में और षटंग के बारे में। देखिए सप्त स्वर आप सभी जानते हो, त्रिस्थान से हमारा तात्पर्य होता है उर, कंठ और मध्य अंग, ऐसा कुछ है ना। चार वर्ण माने स्थाई अंतरा, चार वर्ण माने है ना। षट अलंकार भी मैंने आपको बताइए अलग से लिए, 33 अलंकारों में इसको काउंट नहीं करेंगे हम। और षटंग, त्रिस्थान से क्या तात्पर्य बताया मैंने, उरकंठ शिर बताया है ना। कंठ का क्या है कि मध्य वाला व्यक्ति अगर बीच में मध्य का स्वर जो होता है वो कंठ में आ गया, शिर का जो होता है वो ऊंचा स्वर जो होता है, उर का जो होता है वो मंद्र, ठीक है। कि मतलब कोई अगर मध्य में दूर खड़ा है बंदा तो उसको किससे, शिर, शिर यानी ऊंचे स्वरों से हम बुलाते हैं। ये क्वेश्चन आ ही गया। देखिए क्वेश्चन नहीं, ये ऐसा ही है कि मतलब आपको थोड़ी सी नॉलेज देने के लिए, किसी दूर खड़े व्यक्ति को बुलाना तो शिर, स्थानीय कोई दूर व्यक्ति खड़ा है तो कंठ का, और अत्यंत पास का है तो उर। जैसे मान लो अगर आप मेरे पास हो, अभी तो मैं तो धीरे बोल रही हूँ, अगर मैं दूर होती हूँ तो मैं चिल्ला के जोर से बोलती तो वो क्या था, शिर था, ठीक है। और इसकी जानकारी जो हमें मिलती है 19वें अध्याय में मिलती है। ये शिर, उर, कंठ ये क्या है, अभी क्वेश्चन भी आ सकता है त्रिस्थान से क्या तात्पर्य है, तो ये तीनों का भी याद रखिएगा। अगला आता है कि पाठ्य उच्चारण के भरत ने कितने भेद बताए हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसमें उदात्त अनुदात स्वरित की बात होती है ना। आज तो हम क्या मानते हैं, पाठ्य उच्चारण के कौन कौन से उदात्त अनुदात और स्वरित यही मानते हैं, लेकिन इन्होंने कंपित को भी रखा है। तो इन्होंने चार माने, पाठ्य उच्चारण के भरत ने चार भेद माने हैं, उदात्त अनुदात स्वरित और कंपित। और इसके अंतर्गत उन्होंने रस को भी रखा। अभी हम रस के बारे में डिस्कस किया, मैंने बहुत सारी डीपली चीज़ें इसमें डाली है। प्लीज़ आप पूरी वीडियो को देखिएगा, बोर होने की कोशिश मत कीजिएगा। मैंने बहुत मेहनत करी, 1 घंटा हो गया मुझे लिखते को। अब देखिए हास्य और श्रृंगार रस में इन्होंने क्या रखा, स्वरित को रखा है। स्वरित के अंतर्गत हास्य और श्रृंगार को रखा है। वीर, रौद्र, अद्भुत कंपित के अंतर्गत रखे। करुण, विवत्स, भयानक में इन्होंने अनुदात, स्वरित और कंपित का प्रयोग किया है। अनुदात, स्वरित और कंपित का प्रयोग किया है। उदात के बारे में इन्होंने कम ही, उदात के बारे में इन्होंने इतना नहीं बताया, ठीक है। हास्य और श्रृंगार स्वरित में आगे, वीर, रौद्र, अद्भुत कंपित में आगे, है ना। अब देखिए भरत ने काकू कितने भागों में बांटा है। भरत ने काकुओं को भी, देखिए अब काकू का अध्याय आपको पता 17वां है ना। काकू के बारे में मिलते हैं, काकू कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्षेत्र काकू, अन्य राग काकू, लाइक दिस। तो काकुओं के भेद भी भरत ने 2 बताए, साकांश और निराकांश। साकांश और निराकांश गाइस, इसके बारे में और डीपली हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज जो क्वेश्चन जहाँ से बन रहे हैं मैंने अभी सिर्फ वही कवर करने की कोशिश करी है, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ समझाने लग जाऊंगी तो मेरा मतलब कि आप लोग क्वेश्चन नहीं कवर कर पाओगे फिर, ठीक है। अब षट अलंकार का प्रयोग भरत ने किस अध्याय में किया था, मैंने आपको बताया था कि भरत ने 33 अलंकार के अलावा षट अलंकार और माने हैं। और षट अलंकार का प्रयोग जो भरत ने किया वो मैंने आपको बताया था म्यूजिक का जो 19वां अध्याय है, संगीत का ना होते भी संगीत का, उसमें किया है। अब ये षट अलंकार कौन कौन से है उसके बारे में हम देखते हैं। उच्च, दीप्त, मंद्र, नीच, द्रुत, विलंबित। यानी कि षट अलंकार को आप ऐसे बोल सकते हो कि तरीके, अलंकार के तरीके क्या होते हैं, ये षट अलंकार उसमें काउंट मत कर लेना आप लोग, ठीक है। 19वां आता है द्रुत स्वर किस स्थान से उत्पन्न होता है, सही बात है, कंठ से उत्पन्न होता है द्रुत स्वर, है ना। आज हम कोई ताने द्रुत लय में गाते हैं तो वो कंठ पे फोकस ज़्यादा होता है ना, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं द्रुत स्वर जो है वो कंठ से उत्पन्न होता है, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन बनाइए तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अगला आता है मंद्र और नीच काकों का प्रयोग किस में होता है, उसमें बीमारी में, ज्वर, दुख, भूख, प्यास, ठीक है। अब देखिए कोई बंदा बीमार होता है वो कितना धीरे बोलता है ना, एकदम नीचे स्वर में बोलता है वो, तो लगता है ना। भूख लग रही होती तब भी हमारी आवाज़ ढंग से नहीं निकलती, हमें बुखार होता तो भी हमारी आवाज़ एकदम धीरे निकलती है, तो वो मंद और नीच काकू है, ठीक है। अगला हमारा आता है कि विलंबित काकू का प्रयोग किस रस के साथ किया जाता है, विलंबित काकू का, ठीक है। तो हास्य, श्रृंगार और करुण रस के साथ, हास्य, श्रृंगार और करुण रस के साथ। और आपको पता होगा कि स्वरों के साथ भी रस के प्रकार बताए हैं, इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी। कल मैंने एक भरत के 33 अलंकार कौन से, उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, आप देख लेना। दीप्त काकू का प्रयोग किस रस के साथ बताया भरत ने, तो वीर, रुद्र और अद्भुत के साथ बताया। दीप्त काकू का प्रयोग किस रस के साथ बताया भरत ने, वीर, रौद्र और अद्भुत के साथ बताया, ठीक है। इतना आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, छोटी से छोटी चीज़ों को ध्यान में रखिए। अब आता है हमारा द्रुत विलंबित काकू का प्रयोग किसके साथ बताया भरत ने, तो भयानक और विभत्स, भयानक और विभत्स के साथ बताया। द्रुत विलंबित काकू का प्रयोग, द्रुत विलंबित काकू का प्रयोग विभत्स और भयानक के साथ बताया, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है वो आता है
कि 7 स्वरों के भेद के विषय में भरत ने कितने प्रकार बताए हैं। ठीक है, 7 स्वरों के भेद के विषय में। ठीक है, 7 स्वरों के विषय के भेद में भरत ने 4 प्रकार बताए। कौन कौन से आ गए? वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी। वादी संवादी आप सभी जानते हो क्या होते हैं राग में। अनुवादी भी जानते हो। विवादी आप जानते हो कि कई बार राग में विवादी स्वर भी बहुत निखरता है। विवादी स्वर जो यूज़ करते हैं कई बार राग, उससे भी बहुत निखर जाता है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। भरत ने संगीत के व्यवहार में नाद के कितने, अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। भरत ने संगीत के व्यवहार में, यानी संगीत के व्यवहार में नाद के कितने वेद बताए। वैसे मत कर देना आप आहत अनाहत, वैसे की बात नहीं हो रही। यहाँ संगीत के व्यवहार में यानी कि राग स्वरों को गाने के तरीके कौन से 3 प्रकार के होते हैं ना, नाद के भेद। व्यवहार, संगीत के व्यवहार में 3 आएगा, मंद्र, मध्य और तार। भरत ने संगीत के व्यवहार में नाद के 3 भेद बताए, मंद्र, मध्य और ताड़। ठीक है, मंद्र का, मध्य का कंठ से, तार का शिर से, मंद्र का उर से। अब आता है भरत ने संगीत के अंतर्गत क्या माना गया, क्या माना उन्होंने भरत ने? स्वर, ताल और पद को। स्वर, ताल, हालांकि संगीत के अंतर्गत कई ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने नृत्य को भी रखा है, लेकिन इन्होंने, भरत ने स्वर, ताल, पद को रखा है। ठीक है, इतना आप इनके बारे में याद रखना। 3 चीज़ों का मिश्रण माना है इन्होंने। अब आता है कि भरत ने संगीत के लिए क्या संज्ञा दी है, तो गांधर्व संज्ञा दी है। भरत ने संगीत के लिए गांधर्व संज्ञा दी। ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार पूछा भी गया एग्जाम्स में। तो भरत ने संगीत के लिए संज्ञा जो दी है वो गांधर्व दी है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि भरत का अथोग से क्या तात्पर्य है। भरत का अथोग, अथोग से क्या तात्पर्य है? तो इसमें यही बात हो गई, चारों वाद्य आ गए था, तब अवनद और घन और सुशीर, है ना, 4 वाद्य आ गए, तो ये अथोग से संबंधित है। आप इतना अपने दिमाग में रखिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की है मैंने। अब अगला क्वेश्चन आता है कि भरत ने कितने अलंकार माने हैं। तो अलंकार जो माने हैं भरत ने, वो माने हैं 33। कितने माने हैं? भरत ने अलंकार 33 माने हैं। बता दिए मैंने, इस पर एक वीडियो बनाई हुई है। 33 अलंकार कौन कौन से, उनके नाम, पूरी डिटेल तो नहीं लिखी मैंने एक्चुअल में, क्योंकि सिर्फ अलंकार बताए हैं। अब अलंकार ये भी देख लीजिए, स्थाई के 7 माने उन्होंने, आरोही के 12 माने, अवरोही के 5 माने और संचारी के 13 माने हैं। ठीक है, स्थाई के 7। अब या ना यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना आप, कई लोग आरोही के 7 कर देंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। स्थाई के 7 है यहाँ पे, आरोही के 12 हैं, अवरोही के 5 और संचारी के 13 हैं। अब आता है भरत ने धातुओं का संबंध किस प्रकार के वाद्य के लिए किया। आप सभी को पता है कि भरत ने ना वीणा की 3 भरत ने तत्वाद्य से रिलेटेड धातु माने थे। ठीक है, तत्वाद्य के माने उन्होंने, अवनत, घन और इनके नहीं माने हैं। उन्होंने बोला था कि धातु तरीके होते हैं तत्वाद्य को बजाने के भी, तो उन्होंने धातु के 3 प्रकार माने थे। अब ये क्वेश्चन आ गया कि भरत ने धातुओं के कितने प्रकार माने हैं। अभी आपको पता है, तो सॉरी 4 माने उन्होंने, है ना। भरत ने धातुओं के प्रकार जो बताए हैं वो 4 बताए हैं। उसके अंतर्गत भरत ने अलग अलग चीज़ें बताई है। पहला उन्होंने बताया विस्तार, पहला धातु उन्होंने रखा विस्तार, दूसरा रखा कर्ण, तीसरा रखा आबिद और चौथा रखा व्यंजन। ठीक है, ये भरत ने धातुओं के 4 प्रकार बताए, विस्तार, कर्ण, आबिद और व्यंजन। और ये चारों ही आपको याद रखने हैं। बस आप ये धातुओं के नाम बताइए, ज़्यादा डीपली भी नहीं पूछेगा वो। अब ये आता है कि भरत ने विस्तार धातु के कितने प्रकार माने हैं। अब देखिए, उसके तो 4 माने थे, धातु के प्रकार वीणा तत्वाद्य के 4 माने थे, लेकिन अब यहाँ भरत ने विस्तार धातु के भी प्रकार माने, यानी कि धातु के प्रकार, धातु के अब ये कौन कौन से आ गए, संघातज आ गए, समवायज आ गए, विस्तारज आ गए और अनुबंध आ गया, अनुबंधन। ये भी, इस पे भी ना कोई बात है। संघातज से मतलब कि संघात करते हैं, कि मतलब प्रहार से जब हम उस पे तार पे करते हैं, तो उस तरीके से ऐसी अलग अलग चीज़ें उन्होंने बताई है। और 22वें क्वेश्चन आता है कि कर्ण धातु के कितने प्रकार है। अभी मैंने आपको बताया कर्ण धातु भी 5 प्रकार के, अभी मैंने आपको बताया ये धातु के प्रकार हैं। तो अब पहला मैंने आपको बताया था, अब ये दूसरा आता है, 5 प्रकार है इसके, रिबित, उच्च, निर्टित, हाद, अनुबंध। ठीक है, इतना याद रखना। भरत ने गीत वृत्ति के कितने प्रकार माने। गीत वृत्ति के कितने माने, चित्रा, वृत्ति और दक्षिणा। भरत ने गीत वृत्ति के चित्रा, वृत्ति और दक्षिणा, ये प्रकार माने उनके। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे, ऐसा नहीं है कि अपने आइडिया से बनाए हैं, अच्छे क्वेश्चन बनाए मैंने। अगला आता हमारा, भरत ने वीणा के संगीत के कितने प्रकार माने हैं। वीणा के संगीत के 3 माने हैं, तत्, अनुगत, ओघ। ये भी याद रखिएगा आप, अलग अलग क्वेश्चन है ना।
डिफरेंट है कुछ तो इसमें चीज़ें। भरत ने वीणा के संगीत के कितने प्रकार माने हैं, यानी कि वीणा बजाने के भी तरीके बताए उन्होंने कि वीणा को अलग अलग तरीके से बजा सकते हैं। ठीक है, तो तत्व अनुगत और रोग। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करिए, शेयर भी करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। इट विल बी सो मच हेल्पफुल फॉर यू, and in future I hope you will see me on the high position. Thank you so much.